आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही चुनावी वादे करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर जनता से कई चुनावी वादे कर डाले, जिसको लेकर सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू पर हमलावर है। ఆడబిడ్డ నిధి కింద నెలకు 1500 రూపాయలు డైరెక్ట్ గా మీ అకౌంట్ లో వేస్తాం. ఇంటిలో ఇద్దరుంటే ఇద్దరు అకౌంట్ కూడా ఇస్తాం. 18 సంవత్సరాల నుంచి 18 వరకు చదువుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళకు డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి 60 సంవత్సరాల్లో పింఛన్ వస్తుంది కాబట్టి 18 నుంచి 59 సంవత్సరాలు వయసుండే నా ఆడబిడ్డలకి। सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू को सत्ता की इतनी लालच है कि वो 1 साल पहले से ही चुनावी वादे कर रहे हैं। అన్ని గాలి మాటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిడతాం, రాహారు గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడతాం, చంద్రబాబు గారి ఇంద్రుడు చంద్రుడు పోటుగాడు సొల్లు కబుర్లు ఇవ్వడం వాడి గురించి వార్డు 5 మెంబర్లు కూడా గెలవ నా కొడుకులు తీసుకొచ్చి డయాస్ మీద మాట్లాడిస్తాం। वाईएसआर कांग्रेस के एक और नेता कन्ना बाबू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के వాదే झूठे हैं और ये जनता बेहतर जानती है। ప్రపంచ బ్యాంకు జీతగాడని ప్రేరు పెట్టారు ఈయనకి। ఎందుకు అప్పుడు ఏం చెప్పేవాడు, సంస్కరణలు చేయాలి, ఉచితాలు ఇవ్వకూడదని మాట్లాడేవాడు పెద్ద మనిషి। మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి అధికారం లేనప్పుడల్లా ఉచితాల గురించి అనుచితాలు మర్చిపోయి మాట్లాడతాడు। అధికారం వచ్చిన తర్వాత తూచి అని చెప్పి మళ్ళీ తన స్టైల్లో తాను పరిపాలన చేస్తాడు। ఇవాళ నేను చెప్తా ఉన్నా 98% హామీల్ని ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని పవిత్ర గ్రంథంగా చూసి అమలు చేసిన నాయకుడు ఎవరన్నా ఈ దేశంలో ఉంటే మొదటి వరుసలో మొదటి వ్యక్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటారు అనడం నిర్వివాదాంశం, ఇందులో ఏమీ తిరుగులేదు। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों टीडीपी के स्थापना दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश की जनता से कई चुनावी वादे किए थे। केंद्र में बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार अपने 9 सालों को बेमिसाल बता रही है। लिहाजा बीजेपी ने देश के कोने कोने तक इन 9 सालों के कार्य को जनता के आगे रखने का प्लान तैयार किया है। इस योजना के अनुसार बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण योजनाओं के बारे में बताया। गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। आज भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। आगे बीजेपी ने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने इन 9 सालों में देश की दिशा और दशा को बदल दिया है। एक समय था इस देश के अंदर लगभग 6 दशक सरकार की योजना थी अपना परिवार और उस परिवार का विकास व अपनों का विकास। मोदी जी ने उस धारणा से निकालकर सबका साथ सबका विकास की ओर आगे बढ़ाया और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में बदला और आज भारत विश्व की एक अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाई है और एक छलांग और लगाने के लिए तैयार बैठा है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के 9 सालों पर 9 सवाल उठाए हैं। इसको लेकर कांग्रेस रोजाना ही बीजेपी से 9 सवाल पूछ रही है। See, the performance of any government is benchmarked on 5 parameters. First of all, India's external security. The second is the state of the economy. The third is social cohesion. The fourth is internal security. And the fifth
is India's relations with the world or its foreign policy. And on each of these benchmarks over the past 9 years, the NDA BJP government has come up completely short. बता दें बीजेपी अपने 9 सालों की सत्ता को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 51 बड़ी जनसभाएं करने की योजना तैयार कर रही है। इसमें पीएम मोदी करीब 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी जनता को अपनी उपलब्धियां बताएगी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में दिल दहला देने वाला साक्षी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने सरफराज आशिक साहिल खान को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दी है। साहिल ने कथित तौर पर दोस्ती तोड़ने को लेकर हुए झगड़े के बाद नाबालिग की 16 बार से अधिक चाकू से वार कर और फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई सन्न रह जाता है कि कैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का ये हाल कर सकता है। वहीं मृतक साक्षी की दोस्त ने बताया कि हत्यारे साहिल ने पहले भी साक्षी को जान से मारने की धमकी दी थी। तो उधर पुलिस अब साहिल खान से पूछताछ कर रही है। हालांकि साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसी दरमियान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इनका दर्द बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। इनकी भी यही मांग है और मेरी भी यही मांग है। इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। आज सच ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला या बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मेरी अपील है, इस आदमी को, इस कातिल को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा 6 महीने में हो। तो उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हत्याकांड पर दुख जताया और पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान किया। उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं। उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने लोगों से अपील की कि हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो सो रहा है। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सोना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार तार होती रहेगी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी साहिल खान ने पुलिस को बताया कि साक्षी कई दिनों से उसे नजरअंदाज कर रही थी। इसी बात को लेकर वह नाराज चल रहा था, इसलिए उसने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र कैबिनेट से 30 मई को नमो किसान निधि योजना को मंजूरी मिल गई। केंद्र सरकार की तर्ज पर लाई गई इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार भी किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपये सालाना जमा करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों के लिए नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। जैसे केंद्र सरकार ने सालाना 6,000 रुपये किसानों को देने का निर्णय लिया था, ठीक वैसा ही निर्णय राज्य की ओर से लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से किसानों के खाते में 6,000 रुपये भेजे जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक में किसानों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उसमें नमो शेतकरी सम्मान योजना, जो योजना किसानों को लागू कर दी। जैसे केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने सालाना 6,000 रुपया किसानों के खाते में देने का निर्णय लिया था, वैसे ही समान निर्णय
राज्य सरकार ने किसानों के लिए लिया है। 6,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे, जैसे केंद्र के 6,000 और राज्य के 6,000, ऐसे कुल मिलाकर 12,000 रुपये किसानों को मिलेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला राज्य सरकार ने लिया हुआ है किसानों के हित में। बता दें कि 30 मई को महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य में कपास उत्पादक इलाके में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति के संबंध में भी नए श्रम नियमों को मंजूरी दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.